संबंधित। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का प्रश्न है महावीर स्वामी का जीवन परिचय बताते हुए, यानी महावीर स्वामी का जीवन परिचय बताते हुए जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों ओब्लिक शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। जैन धर्म या जो एक महान दूसरा जो धर्म था बौद्ध धर्म, ये बात हम करते हैं इससे पहले ईसा पूर्व की बात करते हैं, यानी उस समय भारत के अंदर जब 6ठी शताब्दी जो भारत के अंदर पनपी यानी आई थी, ये भारतीय इतिहास के अंदर ये कह सकते हैं भी जो 6ठी शताब्दी थी, जो 6ठी शताब्दी थी, इस 6ठी शताब्दी को हम कह सकते हैं भी भारतीय इतिहास के अंदर एक युगांतकारी घटना थी। क्यों? क्योंकि 6ठी शताब्दी से पहले जो भारत का जो समाज था और जो हमारा यहाँ का जो विश्व का इतिहास था, उस इतिहास को देखते हुए 6ठी जो शताब्दी थी, उस समय इस युग में आत्मा परमात्मा यानी इससे पहले का जो युग था, यानी जिस तरह वैदिक जो सभ्यताएं थी सिंधु घाटी के बाद में, उसके अंदर धर्म को मान्यताएं दी गई थी तथा अनेक वेदों की रचना की गई थी। आत्मा परमात्मा इन सब चीजों, जगत कर्म तथा इनसे पहले जो यानी सिंधु घाटी के बाद में हमने जो वैदिक जो सभ्यता आई थी, उसमें जो एक मनुष्य के कर्म का आधार था वो आत्मा परमात्मा तथा अन्य जगत कर्म, यज्ञ तथा समाज तथा साथ में ही जो ब्राह्मण वर्ग थे, उन ब्राह्मण वर्गों के जो यानी जो ब्राह्मण वर्ग थे उनके द्वारा जो समाज के अंदर अनेक प्रकार की जो भिन्नताएं स्थापित की जा रही थी, उसी भिन्नताओं को देखते हुए, क्योंकि ये उनका प्रभुत्व समाज के अंदर ज्यादा हो गया था, समाज में ज्यादा होने के कारण वो आत्मा परमात्मा यज्ञ याग आदि सभी के माध्यम से यानी जो लोग थे उन लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित करते थे। इस कारण यहाँ पर जो ब्राह्मण वर्ग था, उस ब्राह्मण वर्ग को उस समय सर्वोपरि माना जाता था और सर्वोपरि के हिसाब से वो यज्ञ वगैरह, धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड, ये सब आदि का वर्चस्व ज्यादा हो गया था। इसी वर्चस्व के ज्यादा होने के कारण भारतीय इतिहास के अंदर दो महत्वपूर्ण नए धर्मों का यानी दो महत्वपूर्ण नए धर्म पनपे, जिसमें से एक था जैन धर्म और दूसरा था महात्मा बुद्ध द्वारा संचालित बौद्ध धर्म। ये जो दो धर्म थे, कौन कौन से, जैन व बौद्ध धर्म, इन्होंने लोगों की आंखों को खोलने का कार्य किया। यानी जो एक बंद आंखें थी उस समय धार्मिक जो कर्मकांड थे, यज्ञ या राग की जो परिस्थिति थी, उनको इसी युग में बौद्धिक चिंतन यानी जो ये जो युग था जैन धर्म वाला 6ठी शताब्दी, यहाँ इस समय लोगों का जो बौद्धिक चिंतन था, उस बौद्धिक चिंतन के अंदर जागृति आई तथा इसी जागृति के साथ साथ भारत या विश्व के अंदर अनेक जो समाज सुधारक आए। उन समाज सुधारकों ने यहाँ धार्मिक जो आडंबर थे या जो कर्म कांडों का निर्माण करने वाले थे, उन लोगों का भयंकर तरीके से क्या किया, विरोध किया तथा इसी विरोध के आधार पर भारत के अंदर दो नए धर्म पनपे, जिनमें से एक था जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। अब जो चीन का क्षेत्र था, यहाँ का जो धर्म था, उस धर्म को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? एक तो था कन्फ्यूशियस तथा दूसरा था लाओ त्से। इसने चीन के अंदर नए धर्म का प्रतिपादन किया। फिर उसके अंदर दूसरा जो क्षेत्र था यूनान, दूसरा क्षेत्र कौन सा था? यानी जब भारत के अंदर बौद्ध और जैन धर्म पनप रहे थे, उसी समय अन्य देशों के अंदर भी ये जो धार्मिक कर्मकांड थे, उन धार्मिक कर्मकांडों से लोगों की जो बौद्धिक शक्ति थी, उस बौद्धिक शक्ति को जागृत करने के लिए अलग अलग प्रकार के नए धर्मों का प्रचलन हो रहा था। जिस तरह यूनान क्षेत्र था, यूनान के अंदर जो धर्म का जागरण करने वाले थे वो थे पाइथागोरस। कौन से थे? यूनान के अंदर पाइथागोरस तथा चीन के अंदर कन्फ्यूशियस व लाओ त्से, ये दो वहां के समाज सुधारक थे। उसी तरह एक क्षेत्र और था ईरान, और ईरान के अंदर धार्मिक जो क्षेत्र थे या धर्म के नाम पर जो सुधार लाने वाले थे वो थे जरथुस्ट्र। हम जैन धर्म जो था उसका संस्थापक, वैसे तो यानी जो इसके अंदर जो 24 तीर्थंकर हुए थे, उन्हीं तीर्थंकरों को माना जाता है, लेकिन जो प्रथम इसका तीर्थंकर था कौन, यानी जिसको ऋषभ देव जी या कालाजी भी कहा जाता है, तथा उसके बाद में 1 से लेकर के जो 24 तक तीर्थंकर आए, उनके बीच में जो तीर्थंकर आए, उन लोगों ने यहाँ जो जैन धर्म था उस जैन धर्म का यानी प्रचार प्रसार किया तथा अपनी शिक्षाओं के माध्यम से ये जो वैदिक उपासनाएं थी तथा जो ब्राह्मण वर्ग के द्वारा जो धार्मिक कर्मकांड किए जाते थे, उन्हीं कर्मकांडों से लोगों को मुक्ति दिलाने का कार्य किया। चर्चा करते हैं जैन धर्म। ये जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म को
कुछ अन्य नामों के हिसाब से भी जाना जाता है, जिसमें अन्य नाम क्या है, पहला है यापनिक, दूसरा है श्वेत पद, तथा तीसरा इस जो जैन धर्म है उसको किस नाम से जाना जाता है, यानी निर्ग्रंथ, यानी इसके अंदर ऐसे कोई ग्रंथों की मान्यता ही नहीं है। जिस तरह वैदिक काल के अंदर जिस तरह 4 वेद थे, उसके बाद में पुराण, रामायण, महाभारत, उन सब जो ग्रंथ थे उन सब ग्रंथों का खंडन किया था किसने, जैन धर्म के अनुयायियों ने। संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका शब्द है जिन, और ये जो जिन शब्द से निकलकर ही कौन सा शब्द बना है, जैन। तो ये जो जैन है, यानी ये जो जैन धर्म है उसका जो शब्द है जिन, जो संस्कृत भाषा का, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है विजेता। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, विजेता। व्यक्ति जिन्होंने इस जैन धर्म के माध्यम से शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण करने के बाद में जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, यानी अपना जो मन है उस मन को अपने वश में कर लिया था। जो जैन धर्म के आदि पुरुष थे, उन आदि पुरुषों को तीर्थंकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तीर्थंकर। तीर्थंकर शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, भव सागर से पार उतारने वाला। हमारा समाज होता है, उस समाज के अंदर जो प्रचलित मान्यताएं होती है, उस मान्यताओं के हिसाब से जो ईश्वरीय शक्ति है, उसी ईश्वरीय शक्ति को मानते हुए यहाँ का जो सांसारिक जीवन है, उसी सांसारिक जीवन से यानी एक मुक्ति दिलाने वाले जो तीर्थंकर, यानी मुक्ति दिलाने वाले जो व्यक्ति थे, उन्हीं व्यक्तियों को जैन धर्म में क्या कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है। तो प्रथम तीर्थंकर कौन था, ऋषिवदेव, और इसी ऋषिवदेव जी को क्या कहा जाता है, कालाजी। से लेकर कुल 24 तीर्थंकर हुए थे किस धर्म के अंदर, जैन धर्म के अंदर थे। उन तीर्थंकरों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने, 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, काल, और दूसरा है ऐतिहासिक काल। जो अनैतिहासिक काल है, इसके अंदर हम 1 से लेकर 22 तक के जो तीर्थंकर हुए थे उन तीर्थंकरों को रखेंगे, तथा उसके बाद में जो 23 व 24वें जो तीर्थंकर थे उनको हम किस काल में रखेंगे, ऐतिहासिक काल के अंदर, जिसके अंदर जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ जी, तथा जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। जैन धर्म का प्रवर्तक तो किसको माना जाता है, ऋषिवदेव जी को या काला जी को, लेकिन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तीर्थंकर कौन सा था, महावीर स्वामी। इसी कारण कहा जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है महावीर स्वामी को। और जो जैन धर्म था, इस जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर हुए थे कौन, महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर। ये प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक जो वर्तमान का जो बिहार है, उस बिहार का ये क्या है, मैप बनाया गया। इसके हिसाब से हम समझेंगे भी जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उसका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कहाँ ज्ञान की प्राप्ति की, तथा कितने वर्ष की अवस्थाओं में अपने घर का त्याग कर दिया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो महावीर स्वामी है, इस महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व, कुछ जो विद्वान है उसके हिसाब से इनका जन्म 540 ईसा पूर्व भी माना जाता है। जन्म इसका कहाँ हुआ था, बिहार के अंदर एक जगह है वैशाली, तथा वैशाली का एक गांव है कुंडग्राम। इस कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म होता है। कब, 599 ईसा पूर्व। जो यहाँ मैप के अंदर वैशाली दर्शाया गया, और कौन से क्षेत्र में, कुंडग्राम जो क्षेत्र था, और जन्म 599। तथा स्वामी का जन्म है, उस जन्म को लेकर जो इतिहासकार है वो एकमत नहीं है। उनका नाम क्या था, वर्धमान, तथा इसका जो पिता थे कौन, महावीर स्वामी के जो पिता थे, उस पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। माता का क्या नाम था, त्रिशला। पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। जब महावीर स्वामी का 599 ईसा पूर्व में जन्म होता है, उस समय जो ज्योतिष और जो शास्त्री थे, कौन से, ज्योतिष और शास्त्री थे, उन शास्त्रियों ने कहा था भी ये जो महावीर स्वामी है, ये बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या बड़ा होकर क्या बनेगा, महान भिक्षु। इसकी जो शिक्षाएं थी वो राजसी ठाट बाट के साथ में, राजसी ठाट बाट के साथ में हुई थी। यानी क्यों, क्योंकि ये जो सिद्धार्थ इनका पिता था, वो यहाँ के जो ज्ञात्रक कुल था, उस ज्ञात्रक या इक्ष्वाकु जो कुल था उसका प्रधान था। उसी के कारण जो महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थी वो क्या है, यानी
शिक्षाएं थी वो शिक्षाएं जो राजसी ठाट बाट के साथ में की गई थी। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि महावीर स्वामी इन जो राजसी ठाट बाट थे उन सब चीजों को छोड़कर और किसकी ओर लीन हो जाते हैं, भिक्षुकता की ओर। इसी को देखते हुए जो महावीर स्वामी का जो पिता था सिद्धार्थ, इन्होंने क्या किया, वे अब इसकी यानी जो ये लड़का है ये चक्रवर्ती सम्राट की श्रेणी में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये साधु महात्माओं की जो श्रेणियां है उसके अंदर जो महान भिक्षु, उसी के हिसाब से जो भविष्यवाणी की गई थी उसके हिसाब से जो इसका पिता था सिद्धार्थ, ये इसको क्या बनाना चाहता था, चक्रवर्ती सम्राट। इसके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, बड़े भाई का नाम क्या है, नंदीवर्धन। अब जो ये सिद्धार्थ था, इन्होंने जो महावीर स्वामी था इसका विवाह एक यशोदा नामक लड़की के या राजकुमारी के साथ में कर दिया था। महावीर स्वामी तथा ये जो इसकी पत्नी थी यशोदा, इनसे एक संतान की प्राप्ति होती है या पुत्री की प्राप्ति होती है। किसकी? पुत्री की प्राप्ति होती है, जिसका नाम क्या था, प्रियदर्शनी। जब महावीर स्वामी की आयु क्या थी, 30 वर्ष की थी, तब इसके जो माता पिता थे यानी माता त्रिशला व पिता सिद्धार्थ, इन दोनों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस जो मृत्यु होती है, इस मृत्यु के कारण जो महात्मा बुद्ध था उसका जो सांसारिक जीवन था वो इस समाज या संसार से क्या है, विरक्त की ओर हो गया था। तथा एक समय ऐसा आता है जब उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो एक दिन रात का समय था, क्या रात का समय था, और रात के समय में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से क्या है, नंदीवर्धन से अनुमति लेकर तथा अपनी जो संतान थी या अपनी पत्नी थी उनको सोए हुए रात को ही छोड़कर अपने भाई की अनुमति लेकर ग्रह त्याग कर दिया। किसने? महावीर स्वामी ने। ग्रह त्याग करने के बाद में यानी 30 वर्ष की आयु में अपने पत्नी और जो एक इसकी लड़की थी प्रियदर्शनी, लड़की का नाम क्या था, प्रियदर्शनी, इस प्रियदर्शनी की शादी कर देता है। तथा शादी करने के बाद में जो इसका पति होता है जामाली, इसके पति का नाम क्या होता है, जामाली। यही जामाली महावीर स्वामी का प्रथम क्या बनता है, शिष्य बनता है। क्या? तथा घर त्याग करने के बाद में इस संसार के अंदर भटकते हुए इधर उधर यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाता है। तथा घर का त्याग करने के बाद में वो बिहार के अंदर एक जगह है जिसका नाम है जमुई। जगह का नाम क्या है, जमुई। और ये जमुई किस नदी के पास में है, रिजुपालिका नदी के पास में है। पालिका जो जगह थी वहां जाकर के और एक साल वृक्ष है, क्या था, इस साल वृक्ष के नीचे बैठकर 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। 13वें वर्ष वैशाख मास की जो दशमी आती है, वैशाख मास की दशमी के दिन, वैशाख मास की दशमी के दिन जो महावीर स्वामी थे, इस महावीर स्वामी को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। इस कठोर तपस्या के अंतर्गत उसके जो शरीर के कपड़े थे वो भी फट चुके थे तथा इसके शरीर के ऊपर जो मिट्टी के अंदर अनेक प्रकार के जो कीटाणु वगैरह होते हैं उन्होंने भी इसके जो शरीर था उस शरीर के ऊपर इन्होंने भयंकर तरीके से यानी कह सकते हैं भी भयंकर तौर तरीके से इसके शरीर को जर्जर कर दिया था। लेकिन फिर भी इन्होंने जो महावीर स्वामी थे इन्होंने अपनी जो ज्ञान की प्राप्ति थी या उसके मन की जो लालसाएं थी या अपनी जो इंद्रियां थी उन इंद्रियों को मन में वश में किया तथा वश में करने के बाद में 12 वर्ष का जो कठोर तपस्या की थी। उसके बाद में 13वें वर्ष की जो वैशाख मास की जो दशमी आती है उस दशमी के दिन महावीर स्वामी को क्या प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी ज्ञान को हम क्या कह सकते हैं, कैवल्य या ज्ञान की प्राप्त। मान का नाम का जो लड़का था उस लड़के ने जो वैशाली में उसका जन्म होता है तथा जमुई या जुम्बिक नामक स्थान है उसके पास में रिजुपालिका नदी है, वहां पर 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की तथा तपस्या के बाद में 13वें वर्ष जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तब लोगों द्वारा उसको अरहत पूज्य कहा जाने लगा। जिन विजेता निर्ग्रंथ बंधनहीन यानी किसी के बंधन में न हो केवलीन सर्वज्ञ व महावीर कहलाए। तो जगह है बिहार की। अब वर्तमान में राजधानी कौन सी है, पटना। यानी जब ये जो पटना है इसके अंदर 527 ईसा पूर्व 527 ईसा पूर्व या कुछ जो विद्वान हमने पीछे भी की भी थी, एक मत नहीं है उसके हिसाब से जब 527 उसी समय कुछ इतिहासकारों के हिसाब से 667 BC के अंदर 72 वर्ष की आयु में कितने
72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है किसकी? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे कौन? महावीर स्वामी। इसकी मृत्यु कहां होती है? पावापुरी बिहार, पावापुरी बिहार। और ये बिहार जगह है, यानी जो बिहार की जगह कौन सी थी? राजगृह। इस राजगृह के अंदर 527 या कुछ विद्वानों के हिसाब से 567 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी जो पार्श्वनाथ जी थे उसके हिसाब से जो 4 सिद्धांत बताए गए थे वो थे अहिंसा, यानी लड़ाई झगड़ा न करना, ये कौन मानता था? पार्श्वनाथ जी। फिर सत्य, यानी इंसान को हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर जो तीसरा पार्श्वनाथ जी ने सिद्धांत दिया अस्तेय, उसका मतलब होता है इंसान को कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो चौथा सिद्धांत दिया अपरिग्रह, उसका मतलब है ये संसार है, ये जो नश्वर है, और इस संसार के अंदर व्यक्ति को अपनी धन संपत्ति का संचय या धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। ये 4 सिद्धांत तो जोड़े दिए थे किसने? पार्श्वनाथ जी ने। लेकिन इसी 4 सिद्धांतों के अंदर जो यानी महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी ने एक नया 5वां सिद्धांत जोड़ा। वो क्या था? ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का महावीर स्वामी के हिसाब से जो यानी जो आशय था वो है इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण। उस महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद में वो इधर उधर घूम घूम करके किसके धर्म, यानी जो जैन धर्म था उस जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। तो वो कौन कौन से क्षेत्र थे जहां पर महावीर स्वामी ने अपने धर्म का प्रचार किया था अपनी कठोर साधना के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति के बाद में? तो वो थे, पहला था काशी, फिर काशी, कौशल, मगध और वैशाली। धर्म का प्रचार करने के बाद में सन 527 ईसा पूर्व में, और कुछ विद्वानों के अनुसार 567 ईसा पूर्व में, यानी जब उनकी मृत्यु हो जाती है, कब? 527 ईसा पूर्व में पावा जो नगरी है या जो पावापुरी है उसके अंदर महात्मा बुद्ध की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 30 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया तथा धर्म का प्रचार करने के बाद में 527 ईसा पूर्व में पावा नगरी के अंदर मोक्ष की प्राप्ति होती है या निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। पहली शिक्षा क्या है? निवृत्ति मार्ग। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस तरह बौद्ध धर्म के अनुसार इस संसार को दुखों का घर कहा जाता है, जैन धर्म के हिसाब से पहले तो संसार को दुख में कहा गया है, उसके हिसाब से जो मनुष्य का दुख होता है उस दुख का जो मूल कारण होता है, यानी जो दुख मनुष्य के अंदर आता है वो किन्हीं कारणों के कारण, किस कारण से आता है? तो महावीर स्वामी ने अपनी जो शिक्षा दी है उस शिक्षा के हिसाब से मनुष्य का जो दुख में जीवन होता है उसका मूल कारण होता है तृष्णा। मनुष्य की सांसारिक जीवन के अंदर आवश्यकताएं, जिन आवश्यकताओं के पीछे मनुष्य हमेशा भागता रहता है, तो उसी प्रकार जो महावीर स्वामी थे उन्होंने कहा था भी निवृत्ति का जो मार्ग है, यानी जो मनुष्य का जो मूल कारण जो उनकी तृष्णा है, उस तृष्णा से मुक्ति पाने के लिए, किस, यानी जो उसकी लालसा है, अभिलाषा है, इच्छाएं है, इन सभी चीजों से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को क्या नहीं करना है? एक तो धन का संचय नहीं करना चाहिए, कुटुंब कबीले हैं उन सब का क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए, तथा इसी त्याग के माध्यम से ही या एक भिक्षु या भिखारी बनकर अपने जीवन का क्या करना चाहिए? निर्वाह करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है वो है जीव तथा आजीव। अब देखो, जो जैन धर्म था वो जैन धर्म के मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण जो बिंदु थे वो उन बिंदुओं में वो 2 तत्वों के ऊपर क्या है? विश्वास करता है। कितने? 2 तत्वों को मुख्य रूप से मानता है। और उन 2 तत्वों में कौन कौन से? एक तो है जीव तथा दूसरा क्या है? आजीव। उनके हिसाब से एक जीव तथा जो दूसरे आजीव, यानी ये जो 2 महत्वपूर्ण क्या है? तत्व हैं, तो में जो जैन धर्म है महत्वपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से विश्वास करता है, जीव तथा आजीव है, यही इस संसार का आदि और क्या है? अंत है। आदि व अनंत है। ये कौन मानता है? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी ने ये कहा है भी जो जगत यानी इस संसार का निर्माण होता है वो इन्हीं 2 तत्वों से होता है। इन दोनों के अंदर, यानी संसार की रचना करने वाला या कर्ता कोई नहीं है, सिर्फ
क्या है मनुष्य के अंदर? एक आत्मा है और उसी आत्मा के माध्यम से ये संसार जीव तथा आजीव के दो तत्वों के अंदर भटकता रहता है। जो तो तीसरा पॉइंट है बंधन व मुक्ति। जैन धर्म के हिसाब से व्यक्ति बंधन में कैसे बन जाता है? तो महावीर स्वामी के हिसाब से 4 जो महत्वपूर्ण बंधन में बंधने के जो कारण बताए गए हैं वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया। क्या स्वामी कहता है भी जो व्यक्ति होता है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा माया, ये जो 5 नास्तिक तत्व है या जो तत्व हैं, इन्हीं तत्वों के बंधन में व्यक्ति क्या है? बंधा रहता है। इसी बंधनों की पूर्ति करने के लिए वह चोरी वह अन्य कोई कार्य के लिए इधर उधर भटकता रहता है तथा इसी भटकते रहने के कारण उस व्यक्ति को अगर इन बंधनों से मुक्त होना है तो सर्वप्रथम तो उनको क्या है? अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। पॉइंट क्या है? कर्म व पुनर्जन्म। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, जो जैन धर्म है वो जैन धर्म महत्वपूर्ण किसको मानता है? कर्म को। और दूसरा किसको मानता है? पुनर्जन्म को। क्यों? क्योंकि जो जैन धर्म के अनुयायी है उसके हिसाब से ये जो संसार है वो क्या है? ये जो संसार है वो कर्म प्रधान है, यानी जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उसके हिसाब से ही उसको क्या है? फल मिलेगा। कर्म व पुनर्जन्म का जो व्यक्ति या जो मनुष्य होता है वो इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे कर्मों के माध्यम से उसकी आत्मा है वो भटकेगी नहीं, उसको किसकी प्राप्ति होगी? पुनर्जन्म की प्राप्ति होगी। 5 है वो क्या है? अनीश्वरवादिता में विश्वास, यानी ये कह सकते हैं जो जैन धर्म के अनुयायी हैं वो किस में आस्था नहीं रखने हैं? ईश्वर में अपनी आस्था नहीं रखते हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। अगला जो सिद्धांत दिया था उसके अंदर महात्मा बुद्ध ने कहा है भी व्यक्ति को अगर आत्मा के बंधन से मुक्ति पानी है, महावीर स्वामी उन्होंने 3 जो रत्न बताए थे उन रत्नों में पहला है सम्यक ज्ञान, यानी इस सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या होता है? सत्य का ज्ञान। दूसरा यानी व्यक्ति को हमेशा झूठ या अन्य चीजों का त्याग करना चाहिए, हमेशा किसका पालन करना चाहिए? सत्यता या सच्चाई का साथ। फिर उसके बाद में जो दूसरा है सम्यक चरित्र, उसका मतलब है इंद्रियों पर नियंत्रण। सम्यक दर्शन है, इस सम्यक दर्शन का अर्थ क्या दिया है? जैन तीर्थंकरों में विश्वास। बंधन से मुक्ति पानी है किसी व्यक्ति को तो उसके अंदर पहले क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तथा सम्यक दर्शन, यानी सत्य का ज्ञान होना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर उनको नियंत्रण रखना होगा तथा जैन धर्म के जो तीर्थंकर है उन तीर्थंकरों में क्या करना पड़ेगा? उसको विश्वास करना पड़ेगा। 7 नंबर का जो सिद्धांत दिया था किसी ने? महावीर स्वामी ने अपने जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी आपको इनकी मान्यताएं दी जाए। आपको इनको अगर जो व्यक्ति जैन धर्म को धारण करेगा उनको 5 महाव्रत दिए जाए, उन महाव्रतों की क्या है? पालना करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार जैन धर्म की मान्यता है व्यक्ति की जो आत्मा होती है ये आत्मा किसके बंधन में बंधी होती है? कर्म के बंधन में बंधी होती है तथा इस कर्म के बंधन से मुक्ति के लिए किसकी? कर्म के जो कर्मों का बंधन बंधा हुआ है आत्मा के ऊपर, उस आत्मा को मुक्त कराने के लिए व्यक्ति को 5 महाव्रत यानी 5 महाव्रतों की पालना करनी पड़ेगी। स्वामी के अनुसार एक व्यक्ति इन जो 5 महाव्रत दिए गए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य, इसी सब का पालन करते हुए ही व्यक्ति क्या है? अपनी जो आत्मा कर्म के बंधनों में बंधी हुई है उनसे क्या पा सकता है? मुक्ति पा सकता है। 8वां जो सिद्धांत है वो कौन सा है? जाति प्रथा का विरोध। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो महावीर स्वामी थे उन्होंने सबसे पहले किसका विरोध किया? जाति प्रथा, यानी जो भारतीय समाज के अंदर ऊंच नीच, भेदभाव तथा अन्य प्रकार की जो कोई भी ऐसी यानी धारणाएं जिसके हिसाब से मनुष्य को ठेस पहुंचे, विरोध नहीं करेगा। इसी कारण जो महावीर स्वामी ने हर जो जाति पाति के व्यक्ति थे उन्हीं सभी को व्यक्तियों को साथ लेकर चला था। इस कारण जैन धर्म का जो अगला सिद्धांत था वो है जाति प्रथा का विरोध। महावीर स्वामी था वो नारी की स्वतंत्रता के भी पक्ष में था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा था जो जैन धर्म है वो जैन धर्म केवल पुरुषों के लिए नहीं है। किसके लिए? पुरुषों के लिए नहीं है, केवल पुरुषों के लिए नहीं हो सकता। उसमें क्या है?
स्त्रियों के लिए भी उन्होंने भी जैन धर्म के जो द्वार थे उन द्वारों को खोल दिया था, तथा उन्होंने इन द्वारों को खोलने के लिए एक जैन धर्म के अंदर संघ का निर्माण किया, तथा उस संघ में भी किसको शामिल किया था? महिलाओं को। 10वां महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था वो है व्रत तथा उपासना को महत्व। यानी जो जैन धर्म था, यानी जो महावीर स्वामी द्वारा प्रचलित जो जैन धर्म था, उस जैन धर्म के अंदर महत्वपूर्ण स्थान किसको दिया गया? व्रत तथा उपासना। यानी एक तो व्यक्ति को भूखा रहकर व्रत, तथा दूसरा होता है उपासना, और उपासना का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म के हिसाब से तपस्या करना। महावीर स्वामी की ऐसी मान्यता थी कि भी व्यक्ति जो व्रत तथा उपासना करके ही यहाँ जो ये संसार है उस संसार के अंदर जो तपस्या के माध्यम से ही खुद पर क्या रख सकता है? संयम रख सकता है। तो इस कारण हम प्रिय विद्यार्थियों कह सकते हैं भी जो जैन धर्म था उस जैन धर्म के अंदर व्रत तथा उपासना को भी क्या दिया गया था? महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। अंतिम सिद्धांत कौन सा है? अनेकात्मवाद। और जैन धर्म के हिसाब से, यानी जो जैन धर्म है वो क्या है? इस संसार के अंदर जो आत्मा होती है वो आत्मा तथा अपने जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसी ही आत्मा का, यानी उस शरीर, यानी उसके जो आत्मा होती है उसको वैसा ही क्या है? आगे शरीर मिलेगा। लेकिन जो जैन धर्म का सिद्धांत है उन सिद्धांत के अनुसार, यानी जो महावीर स्वामी है उन्होंने माना है भी मनुष्य की जो जिस प्रकार जो ये आत्मा होती है, ये आत्मा क्या है? अलग अलग है। आत्मा क्या नहीं है? एक नहीं है। ये किसने माना था? महावीर स्वामी ने। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी ये मानता है भी जिस प्रकार जितने भी शरीर हैं इस संसार जगत के अंदर क्या है? आत्मा भी क्या है? अलग अलग है। तो इसी कारण जो 11 नंबर सिद्धांत दिया था किसने? महावीर स्वामी ने। वो क्या माना उन्होंने? अनेकात्मवाद। और अनेकात्मवाद का अर्थ होता है आत्मा एक नहीं है, आत्मा क्या है? अनेक है। जैन धर्म ने अपने यहाँ जो प्राचीन काल के धार्मिक आडंबर थे उन्हीं धार्मिक आडंबरों तथा अपनी शिक्षाओं के माध्यम से भारत के नहीं पूरे विश्व के अंदर महावीर स्वामी थे, उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, तथा जैन धर्म के जो जैन धर्म था उस जैन धर्म को आज भी प्राचीन काल से लेकर आज भी वो महत्वपूर्ण स्थान वैसा का वैसा ही है। धन्यवाद।